तो आज के हमारे क्लास होंगे हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में सीखने वाले हैं। हमारा जो देश चलता है इसे चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की किताब है जिसे हम लोग कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। उसको कहते हैं संविधान। और संविधान में शासन के अंग जो हैं इस प्रकार से हैं, जो आप देख रहे हैं शासन के अंग। तो शासन के अंग क्या है? पहला, शासन के 3 अंग हैं। एक है विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये शासन के 3 अंग हैं और इसी के माध्यम से पूरे देश को चलाया जाता है। इन्हीं के माध्यम से पूरे देश को चलाया जाता है। तो ये क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विधायिका जो होता है एक कानून बनाने वाली संस्था है, कानून को बनाती है। कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका, जो कानून बन गए हैं, बने कानून के अनुसार शासन के संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। जो विधायिका कानून बनाती हैं उनको संचालन करना किसका काम है? कार्यपालिका का। ठीक है ना? कार्यपालिका उसको पालन करवाती है। अगर पालन नहीं करोगे, इससे जो विवाद होंगे वो कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में। और न्यायपालिका के कितने अंग होते हैं? न्यायपालिका के अंग है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। जिला में जो कोर्ट होते हैं। ठीक है ना? विधायिका के कितने अंग है? विधायिका को 2 भाग में बांटा गया है। इसके 2 अंग है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र में कौन कौन है? केंद्र में संसद, लोकसभा, राज्यसभा। अभी लोकसभा के चुनाव होने वाली है। किसकी? लोकसभा की चुनाव अभी होने वाली है। लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में कौन कौन है? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। और कार्यपालिका के अंग हो गए केंद्र और राज्य सरकार। इसमें भी केंद्र और राज्य सरकार होंगे। तो इसमें हो जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। सबसे पहले हमारा कोई भी हमें समस्या होगी तो हम कानून का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? प्रशासन के पास। अपने नजदीकी थाना में जाके रिपोर्ट करेंगे कि फलाना आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना जी? मेरा कोई खेत है, चाहे कोई भी। अब उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया, एक फौजदारी और दीवानी। तो जिससे सम्मानित होगा हम जाएंगे कोर्ट में, पहले प्रशासन के पास, पुलिस स्टेशन में जाके उसका रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, तब वह कोर्ट में पहुंचेगा। तो वो जिला न्यायालय होता है। छोटे मोटे जो भी होते हैं अब तो बहुत कम हो गए हैं। पहले गांव में ही पंचायत के माध्यम से उसका समाधान किया जाता था। लेकिन अब लोग जो ज्यादा चालाक हो गए हैं, अभी के लोग ज्यादा चालाक हो गए हैं, वो तुरंत कहां पहुंचते हैं? थाने में। तो थाने वाले क्या करते हैं? उनका रिपोर्ट लेते हैं और केस दर्ज करते हैं और उसको फाइल करके कहां भेजते हैं? जिला में। और जिला में उसका समाधान नहीं होगा तो जिला वाले कहां भेजेंगे? उच्च न्यायालय में। अगर उच्च न्यायालय कहां है? पटना है। हम लोग का उच्च न्यायालय कहां है? पटना है। अगर यहाँ उसका समाधान नहीं होगा पटना में तो कहां पहुंचोगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वहां तो जरूर होगा उसका समाधान। अब देखिए, शासन के इन्हीं अंगों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलती है। शासन के इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलती है। कानून बनाना, कानून पालन करवाना। जो कानून को नहीं पालन करता है, चाहे उसमें त्रुटि करता है, गलती करता है, तो उसके विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है।
न्यायपालिका। राष्ट्रपति, इसमें देखिएगा संसद, लोकसभा, राज्यसभा। एक होता है सांसद। अभी जो चुनाव होंगे ना तो संसद लोग उठे हैं। कौन उठे हैं? संसद। अभी इसके पहले सांसद कौन थे? कौन थे सांसद? आलोक कुमार सुमन। अब फिर जो जीतेगा वो बनेगा। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए बनेंगे। ये आपकी शासन व्यवस्था के कुछ अंश रहा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको जरूर सीखें, समझे। धन्यवाद। आगे भी सीखने का प्रयास करें। ये बहुत सिंपल है, भारी नहीं, एकदम आसान है। यदि आप इसको सीखने का प्रयास करते हैं तो बहुत आसान है। जो कानून बनाती है विधायिका, जो कानून लागू करती है कार्यपालिका, और जो कानून लागू करने के बाद जो कानून लागू करने के बाद इसका कार्य विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित विवादों का समाधान करना है। ठीक है ना।